नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट। तो चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। सिमिलर फिगर्स के पहले बात करते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर्स, तो पहला तो जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, सेम शेप, ठीक है। दूसरा साइज, साइज में डिफर, साइज में डिफर, साइज अलग हो सकता है, ठीक है। अच्छा सर, सेम भी हो सकता है क्या? अच्छा, अगर शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो वो फिगर आपके सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें, ये तो सिमिलर फिगर के लिए कंडीशन हो गई। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए बात करते हैं तो इसमें शेप तो सेम होनी चाहिए, सेम शेप। दूसरा सेम साइज, साइज भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या अब बात होती ये उठती है कि क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सारे सिमिलर हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है साइज में डिफरेंट, हो भी सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सेम शेप एंड सेम साइज चाहिए, कंफर्म, ठीक है। सो एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट कन्वर्स नॉट ट्रू, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। नीड नॉट टू बी ट्रू, हो भी सकता है बट हमेशा नहीं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा ही सिमिलर होंगे, सिमिलर फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा नहीं कह सकते। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सिमिलर फिगर में सिमिलर फिगर में और क्या कह सकते हैं कि इधर देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, आर इन सेम रेशियो, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में होती है, ठीक। और दूसरा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक बार फिर से, सिमिलर ट्राइंगल, सेम शेप, साइज में डिफरेंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर, सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं लेकिन सिमिलर फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये सही नहीं है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। फिर हमने बताया कि सिमिलर फिगर के बारे में और क्या कह सकते हैं, जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम रेशियो में होती है, जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो एक मैंने छोटा स्क्वायर बनाया, ठीक है, इट्स अ स्क्वायर, ठीक। और एक ये मैंने बड़ा स्क्वायर बनाया, ठीक। एक मिनट, यहाँ देखो आप, ठीक? एक तो ये मैंने छोटा स्क्वायर बनाया, ठीक है, और एक ये मैंने बड़ा स्क्वायर बनाया, तो दोनों स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो इसको ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये भी स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर है, तो यानी कि शेप ये तो सेम हो गई लेकिन इनका साइज जो है वो अलग अलग है। तो ये कैसे, सिमिलर फिगर्स, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, 90 90 90 90, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग आपके एंगल्स हो गए। सो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जो साइड्स है, हमने क्या बोला कि वो सेम रेशियो में होंगी, ठीक है। तो मान लो ये जो स्क्वायर है इसकी साइड्स आपकी 2 है, ये 2/2 का स्क्वायर है, ठीक है, और इसको 4 बोल दिया, तो यहाँ पे 4 4 4। तो जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक, जैसे मान लो ABCD ऐसे बोला, ठीक है, और इसको हमने कुछ और नाम दे दिया, PQRS ऐसे दे दिया। तो AB के क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई PQ, ठीक है। इसका रेशियो क्या हो गया, 2/4, 1/2, ठीक है।
2/4 1/2 ये रेशियो होगा। ऐसी बी सी के क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी है आपकी, क्यू आर, ये भी 2/4, ठीक है। बी सी ओवर क्यू आर ये भी रेशियो 1/2 का हो गया, ठीक है। फिर सी डी ओवर आर एस, मतलब ऐसे क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर आएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमेशा बराबर होंगे, सही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सिमिलर फिगर है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सिमिलर फिगर में भी फिगर कैसा हो, ट्राइंगल हो, सही है। अब बात करते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ठीक, ऐसा पहला वही सेम शेप, दूसरा साइज में डिफर, ठीक है, साइज में डिफर, साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज में डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे कि इधर देखो, ट्राइंगल बनाते हैं, तो एक तो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और एक मैं थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे, ठीक, ये। तो ये दोनों मतलब इनका साइज अलग है, बाकी है दोनों, इनकी शेप जो है सेम है, बट साइज इनका डिफरेंट है, ठीक है। और इनके जो एंगल्स होंगे, मान लो अगर ये एंगल 1 अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ये एंगल अगर आपका गामा है तो ये एंगल भी आपका गामा होगा, सही है। समझ में आ गया? तो सेम एंगल्स जो है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, वो आपके सेम होंगे। तो मान लो जैसे ये ए है, बी है, सी है, इसको मैंने बोल दिया डी, ई, एफ। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन कौन से, ए एंड डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल, ये बी एंड ई क्रॉसपोंडिंग है, बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, ये सेम होंगे। और जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स यहाँ पर कौन कौन सी है, ए बी के क्रॉसपोंडिंग है डी ई, सही है। सो ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ, ठीक है। तो ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, ये सेम रेशियो में होगी आपकी, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक। फिर सॉरी ये तो शेप हो गया, जो इससे पहले हमने बताया था कि ना क्रॉसपोंडिंग साइड सेम रेशियो में होगी, वो है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ पे this। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दो ट्राइंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई है देन दे आर सिमिलर, ठीक है। बात समझ में आ गई? सिमिलर का साइन, सिमिलर है तो ये जो साइन है इट्स अ साइन ऑफ सिमिलरिटी, तो ऐसे लिख देना, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, सही है। देखो इधर पहला क्वेश्चन फिलअप्स है, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो सर्कल्स भाई अलग अलग रेडियस अलग अलग हो सकती है, ठीक है, तो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, वो हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, बिकॉज सारे एंगल्स कैसे होंगे उसके 60 60 60 के होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमेशा बराबर है। आइसोसेलेस में जरूरी नहीं है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपके बराबर हो जाए, सही है। कैसे, देखो आइसोसेलेस की अगर मैं बात करूं, आइसोसेलेस में मान लो यहाँ तो ऐसे लिया मैंने कि ये दोनों साइड बराबर है, ठीक। फिर एक मैंने ऐसे ले लिया ट्राइंगल, यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर, तो आइसोसेलेस तो ये भी है और ये भी है, बट ये आपस में सिमिलर तो नहीं है, है ना।
क्योंकि यहाँ पे तो यू कैन सी कि भाई आप शेप शेप भी बराबर नहीं, सही है, तो इसलिए सिमिलर नहीं। समझ में आएगा। तो इक्विलेटरल तो हमेशा ही सिमिलर होंगे। फोर्थ देखो, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। फर्स्ट, देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्वल, ठीक है, यहाँ इक्वल लिख लेना। एंड corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनल, सही है, यहाँ प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये फिलअप्स तो हो गए आपके। फिर सेकंड, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। चलो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स देने हैं तो आराम से दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो जैसे एक ही रेक्टेंगल बना दिया मैंने और एक यहाँ पे मैंने बड़ा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, इस तरह से। तो यू कैन सी दोनों रेक्टेंगल है, सेम शेप है, बट साइज अलग अलग है। तो ये क्या हो गया आपका एक एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर का, ठीक है। और यहाँ पर ये तो इसका एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर का, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर के लिए, इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और एक स्क्वायर बना लो, ऐसे करके स्क्वायर बना दो, ठीक है। तो नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए ये वाला एग्जांपल हो गया और सिमिलर फिगर्स के लिए ये वाला एग्जांपल हो गया, सही है। तो इस तरह से आप बना के दिखा सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो भाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो शेप है वो सेम नहीं है, ठीक है, शेप इज नॉट सेम। जब शेप ही सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो ये सिमिलर तो ये हो ही नहीं सकते, देयरफॉर नॉट सिमिलर, सही है। तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। आई होप समझ में आ गया है। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है, बस बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे इसमें, थ्योरी बेस्ड, सही है। बस ये देखने के लिए कि आपको जो बेसिक्स के बारे में कितनी जानकारी है, ठीक है, बस इतना ही। ये जानने की कोशिश की है इन्होंने 6.1 एक्सरसाइज के थ्रू, बेसिक सी थ्योरी है। चलिए आगे चलते। एक्सरसाइज 6.2, 6.2 में, ठीक है, अच्छा ये हमने आपको बता दिया है। अच्छा 6.2 में यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन बीपीटी, ठीक है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखो पहले तो स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है, पहले इसका फिगर बनाता हूँ, फिगर से समझ लो। एक ट्राइंगल है, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। फिर इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर ए बी के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लिया, और उस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी लाइक दिस, इसको मैंने डी ई बोल दिया, सही है। एंड दिस इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो अब इस चीज को लिखते हैं, इफ अ लाइन is drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides divides the other two sides, other
two sides in the same ratio, in the same ratio. So yeah, this is your basic proportionality theorem, और वी कैन से थेल्स थ्योरम. ठीक है, थेल्स थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसका एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो सेम रेशियो में. तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये तो हो गई स्टेटमेंट. फिर ये आप फिगर बना देना, फिर गिवन गिवन लिख लेना. तो ये भी आपको गिवन है, DE पैरेलल टू BC. एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है. सही है. तो अभी इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हाँ जी, टू प्रूव क्या करना है इसमें, AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, ये प्रूव करना है. सही है, वही तो बोला है उसने, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये चीज समझ में आ गई. तो फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्शन. ठीक है, लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए आपका. कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो देखो. तो कंस्ट्रक्शन, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो ऐसे, और यहां से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करो. ठीक है, BE को ज्वाइन कर दो, CD को भी ज्वाइन कर दो. तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन. इसको बोल देता हूं मैं P, और इसको बोल देता हूं Q. सही है. तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EQ परपेंडिकुलर टू AB, DP परपेंडिकुलर टू AC. ठीक, एंड ज्वाइन BE एंड CD. सही है. तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन. इतना समझ में आ गया. चलिए अब आगे चलते हैं. आगे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. देखो तो इतना करने के बाद, अच्छा ये स्टेटमेंट हटा दें, अब इसकी तो जरूरत नहीं है ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं. जस्ट होल्ड ऑन, ये हटा दो, ये सब हटा दो, इसको भी हटाओ. ठीक, ये हो गया. हाँ जी, तो अब बात है प्रूफ की. प्रूफ कैसे करें, तो अब इधर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ बेस इनटू हाइट है ना. सो हाफ बेस हम AD ले रहे हैं, और हाइट हो जाएगी EQ. सही है. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दिस इज ऑल्सो हाफ बेस इनटू हाइट. सो हाफ बेस क्या है यहाँ पे BD, ये वाली तो बेस हो गई, और हाइट क्या है EQ. सही है. इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया. ठीक है. नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो. सो यू गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. कितना आ जाएगा भाई, EQ तो कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया. सो AD ओवर DB इतना. सही है, इसको हमने बोल दिया थर्ड. यहाँ तक सही है. आई होप इतना समझ में आ गया. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, AED कर लो, हाफ बेस इनटू हाइट. आपकी बार बेस ले लो AE, हाफ AE इनटू, हाँ जी, एल्टीट्यूड DP, ये हो गया DP. सही है, हाफ बेस इनटू हाइट हो गई DP. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस ले लो CE. ठीक है, CE इनटू हाइट अभी भी क्या होगी DP. ठीक है, इसको फोर्थ बोल देते हैं, और इसको 5. नाउ फोर्थ डिवाइडेड बाय
5, इन दोनों को डिवाइड कर लो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ठीक है, ये वाला। तो जब इसको डिवाइड करोगे यू कैन सी हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DP DP कैंसिल हो गया, क्या बच गया, AE डिवाइडेड बाय CE या फिर EC, ऐसे लिख लिया। इसको हमने बोल दिया सिक्स्थ इक्वेशन। सही है, इतना समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब ठीक, ये देखो कि यहाँ पर ये वाले जो ट्राइंगल है CED, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक, एंड BDE, ये दोनों जो ट्राइंगल है, these two triangles are between same parallel lines having same base and between same parallel lines, therefore their area are equal। तो इसलिए इनका जो एरिया है वो इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, आपकी थ्योरम होती है ना, if two triangles are on the same base and between same parallel lines then their area is equal। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो, चलो इसको हटाओ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ठीक, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, ठीक, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ठीक है, रीजन, यहाँ पे रीजन लिख देना, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो अब इधर देखो, इतना करने के बाद सो देयरफॉर ये वाली जो इक्वेशन है, सिक्स्थ वाली इक्वेशन, ये कितनी बन जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया CED की जगह में फिर से लिख देता हूं यहाँ पर BDE लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। तो दिस इज AE ओवर EC। ठीक है, इसको बोल दिया सेवंथ इक्वेशन। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड सेवंथ, इन दोनों को देखो, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। सही है, तो इसको रब करते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, नोट कर लेना, ये सब हटा दो। ठीक, फ्रॉम थर्ड एंड सेवंथ, भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के, थेल्स थ्योरम, BPT थ्योरम। सही है, आई होप समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, कहीं क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव BPT या फिर थेल्स थ्योरम, या फिर कई बार स्टेटमेंट लिख के ही दे देते हैं। सही है, तो तरीके से करना है, स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसके बाद गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। तो जैसे मैंने कराया एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 BPT लगेगी। सही है, तो यहाँ पर DE पैरेलल BC है, वी नीड टू फाइंड EC इन फर्स्ट, EC निकालना है, और यहाँ पर हमें AD चाहिए। ठीक है, यहाँ पर AD निकालना है, यहाँ पर EC निकालना है। ठीक, तो इधर आ जाओ। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, that is 1.5 over 3 equals to 1 over EC। सही है, इतना हो गया। तो हमें तो EC चाहिए ना, सो EC हो जाएगा आपका, ये 3 ऊपर जाएगा और 1.5 यहाँ पर हो गया। सही है,
डेट इज 30/15, ये कैंसल 2। सही है, तो EC कितना आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर। सही है, तो EC आ गया 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो EC हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। अब इधर आ जाओ सेकंड वाले में। यहाँ भी आपका AD/BD इक्वल्स टू AE/EC है ना। तो AD तो निकालना है, और ये आपका 7.2 है, दिस इज 1.8, दिस इज 5.4। सही है, तो AD चाहिए आपको, तो ये 18 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 54, ये डेसिमल हटा दो, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 18/3 ये कट गया आपका, तो AD आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 2.4। ठीक है, 24 3 जा होते हैं ना आपके 72, तो 2.4, सो AD आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो AD इज व्हाट 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगर आया या आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से रीड कर लो। ये कह रहा है कि यहाँ पर E एंड F ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। PQR ये इसका फिगर नहीं है, ठीक है, तो फिगर तो बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है PQR, यहाँ बना लेते हैं PQR। ठीक है, E एंड F, E जो है यहाँ पर कोई पॉइंट है, और F जो है वो PR पर है। ठीक, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। ठीक, और F यहाँ पर कहीं होगा PR के ऊपर। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको ज्वाइन करें तो EF QR के पैरेलल है या नहीं है, इन वाली कंडीशंस में। तो अब पहली वाली कंडीशन में तो PE, हम PE ओवर EQ, ठीक, एंड ये रेशियो निकालेंगे हम, एंड हम निकालेंगे PF ओवर FR, ये रेशियो निकालेंगे। अगर बराबर आ गया फिर तो पैरेलल है, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम लग रही है। ठीक, तो PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.3। यहाँ पर PF कितना है 3.6, ये दिया हुआ है। FR कितना है 2.4, 2.4 कितना आ जाएगा 36/24। सही है, 6 4 एंड 6 6, सो 2 2 2 3, कितना आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1.5 आ रहा है। सही है, इतना आएगा, तो ये तो बराबर नहीं है, दिस इज 1.3, दिस इज 1.5। तो फर्स्ट केस में EF is not parallel to QR। सही है, तो फर्स्ट पार्ट में तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है जी, बस इसी तरह से आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं। चलो सेकंड पार्ट देखो इसका, ये हटा दो, सेकंड पार्ट इसको रब करो। सेकंड पार्ट में ये भी हटाओ। सेकंड पार्ट EF कितना है 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, सो 40/45, सो 5 9 एंड 5 8, सो 8/9 आ रहा है। सही, दिस इज 8/9। इधर आ जाओ, PF कितना है 8, RF कितना है 9। ठीक, तो ये रेशियो यू कैन सी कि बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो यहाँ तो ये पैरेलल है। ठीक है,
थर्ड, इसका थर्ड चेक करो, ये हटा दो, रब कर दो। ठीक है जी, इसको रब कर दो। पी एफ कितना है 1.28, पीई सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, पीई, पीई कहाँ है यहाँ पर, ये रहा पीई 0.18। ई क्यू, ई क्यू कहाँ है, देखो जरा, ई क्यू, यहाँ तो पी क्यू है, ठीक, पी क्यू है, पी आर है, तो ये तो है नहीं यहाँ पर, एक मिनट, थर्ड में पी क्यू पूरा दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो पी क्यू, पी आर, पी आर एंड पीई, तो पी क्यू ओवर पीई बराबर पी आर ओवर पी एफ। अगर ये बराबर आ जाता है तो भी क्या होगा, ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये अगर ये रेशो भी बराबर आता है तो ठीक है। देखते हैं पी क्यू कितना है 1.28, पीई कितना है डेट इज 0.18 एंड पी आर, पी आर कितना है 2.56 डिवाइडेड बाय पी एफ कितना है 0.36, ठीक है। डेसिमल तो ये आपके हट ही जाएंगे, 128/18, सही है। तो देखो कट रहा है क्या, ये बिल्कुल कट जाएगा, किससे कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा ये आपका, 8 6 जा 48, नहीं, कट कर लो ना, कट करके देख लो, 29264 इतना हो गया, ठीक है, 64/9 इतना आ रहा है, और तो निकट सकता है, तो इतना ही छोड़ दो, यहाँ पर डेसिमल तो हट ही जाएगा, 256/36, ठीक है, 36 इतना हो गया, तो ये कितना आ रहा है आपका, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 6 4 24, और यहाँ पे 16, तो ये तो कैंसिल, 6 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, पहले 2 से ही करके देखना, 218, ठीक है, 2122228, तो ये तो सेम ही आ रहा है, यहाँ भी 128/18, इधर भी इतना है 29264, है ना, 64/9, तो 64/9, 64/9 दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ठीक है सर, आपने तो बताया था कि रेशियो पीई ओवर ई क्यू, पीई ओवर ई क्यू बराबर पी एफ ओवर एफ आर होना चाहिए, पी एफ ओवर ये होना चाहिए, बट यहाँ तो पी क्यू ये पूरा आया है पहले, हाँ, तो क्या दिक्कत आ गई इसमें, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं ऐसे करके, ठीक है, तो एलसीएम जब लोगे तो पी ई प्लस ई क्यू ओवर ई क्यू, है ना, ये हो जाएगा, पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 ऐड करने से पहले रेसिप्रोकल ले लो, तो ई क्यू ऊपर कर दिया, पी ई नीचे कर दिया, ठीक है, यहाँ भी एफ आर ऊपर कर दिया और पी एफ नीचे कर दिया, यहाँ तक सही है, इसको हटाओ, ये तो हो गया, ठीक। तो अब अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 यहाँ ऐड कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका पी ई प्लस ई क्यू और नीचे पी ई, यहाँ भी आपका पी एफ प्लस एफ आर डिवाइडेड बाय पी एफ, तो पीई प्लस ई क्यू, पीई प्लस ई क्यू, ये तो टोटल कितना होगा पी क्यू और नीचे पीई, पी एफ प्लस एफ आर, पी एफ प्लस एफ आर, ये तो पी आर हो गया और नीचे पी एफ हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम से ही आया, समझ में आ गया। तो इस तरह की मैनिपुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब ऐसे भी हो सकता था, पी क्यू के नीचे ई क्यू भी लिख सकता था,
पी आर के नीचे एफ आर, ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, ये भी थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, फिर आगे चले। समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। लेट्स मूव अहेड, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसने क्या बोला है, एल एम जो है वो सी बी के बराबर है। एल एम ये किसके बराबर नहीं, मतलब पैरेलल, सी बी के पैरेलल है। ठीक है, और जो एल एन है, एल एन का ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। सो वी नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में बात करते हैं। ठीक है, एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, यस और नो, है ना, तो पैरेलल है। दिस implies that ए एम ओवर ए बी, ठीक, इक्वल्स टू ए एल ओवर ए सी बाय बी पी टी। ठीक है, सेल्स थ्योरम लग गई यहाँ पे, इसको फर्स्ट बोल दिया, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ए डी सी इसमें, तो यहाँ पर एल एन पैरेलल है सी डी के, यस और नो, गिवन है ये, है ना। तो यहाँ से फिर से बीपीटी लगा दो, तो ए एन ओवर ए डी इक्वल्स टू ए एल ओवर ए सी बाय बीपीटी। यहाँ भी बीपीटी लग गई, बोलो, और इसको हमने बोल दिया सेकेंड। ठीक है जी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यू कैन सी कि जो राइट हैंड साइड है वो तो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके बराबर हो जाएगी, ए एम ओवर ए बी इक्वल्स टू ए एन ओवर ए डी। यही तो प्रूव करना था, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो फिगर दिया हुआ है डीई, ये रहा डीई, एसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल टू एसी, तो डीई ये है, दिस इज पैरेलल टू एसी, सही है, एंड डी एफ इज पैरेलल टू एई, सो डी एफ ये ग्रीन वाला, ठीक है, पैरेलल टू एई, ये इसके पैरेलल है। ठीक है जी, तो ये चीज गिवन है, वी नीड टू प्रूव दिस, और ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर। देखो इधर सॉल्यूशन, तो डीई पैरेलल टू एसी, तो एसी ये उठा लो, जिस ट्राइंगल में ये डीई एंड एसी आ रहा है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में, यहाँ पर डीई जो है वो पैरेलल है एसी के, यस और नो, ये तो गिवन है, तो यहाँ पे बीपीटी लगा दो। सही है, तो यहाँ पर हम बीपीटी लगा लेते हैं, तो बीई ओवर ईसी, बीई ओवर ईसी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ईसी, तो ऐसे यहाँ पे बी डी ओवर डी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी ओवर डी ए बाय बीपीटी। सही है, तो बीपीटी लग रही है, इसको हमने फर्स्ट बोल दी। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल, अब जिसमें आपका डी एफ एंड ए ई आ रहा है, डी एफ एंड ए ई मतलब ए बी ई में, इन ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पर क्या है, डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये गिवन है, तो इसमें भी बीपीटी लग गई आपकी, है ना। सो यहाँ पर बी एफ ओवर एफ ई, बी एफ ओवर एफ ई इक्वल्स टू बी डी ओवर डी ए, बी डी ओवर डी ए, सही है, बाय बीपीटी, तो बीपीटी लग गई यहाँ भी, इसको हमने सेकंड बोल दिया। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
भाई राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। सो BE ओवर EC इज इक्वल्स टू BE ओवर FE। ये चीज समझ में आती है? बस हो गया आपका प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से। So this is our question number 5. In the figure 6.20 DE parallel to OQ। DE का है आपका ये रहा, DE parallel to OQ इसके पैरेलल है। DF parallel to DF ये रहा, DF parallel to OR इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये और ये पैरेलल है। We need to show that EF parallel क्या हुआ, EF का ये रहा, EF पैरेलल क्या हुआ, तो ये इसके पैरेलल ही शो करना है। सही है, तो ठीक है फिर करते हैं इसको जल्दी से, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले तो ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, POQ। इन ट्रायंगल POQ, POQ में क्या है, ED, ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है। DE पैरेलल टू OQ ये गिवन है। ठीक है, अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे BPT लगा दो। सही है, तो BPT लगा देते हैं भाई यहाँ पर। तो PE ओवर EQ, PE ओवर EQ इक्वल्स टू PD ओवर DO बाय BPT। सही है जी, फर्स्ट इक्वेशन इसको आप बोल दो। फिर उसके बाद आ जाओ आप इन ट्राइंगल POR, POR में इसमें क्या गिवन है, DF पैरेलल टू OR गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपकी BPT लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PF ओवर FR इसके बराबर होगा PD ओवर DO, PD ओवर DO। सही है, बाय BPT। ठीक है जी, इसको हमने बोल दिया सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, देख के बताओ। बिल्कुल बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, है ना। सो देयरफॉर PE ओवर EQ इक्वल्स टू PF ओवर FR। ठीक है, ये होगी, इसको बोल देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल PQR, बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में PE ओवर EQ इक्वल्स टू PF ओवर FR। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सही है जी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है ये, तो बस हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। सो इन द फिगर 6.21, ये फिगर है आपकी ABCR पॉइंट, ये ABC पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, OP के ऊपर A है, OQ के ऊपर B, OR के ऊपर C, सच डेट AB इज पैरेलल टू PQ, BC पैरेलल टू QR, AC पैरेलल टू PR, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। वी नीड टू शो डेट BC इज पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR। अच्छा, ये तो हमें शो करना है। ठीक है, तो AB पैरेलल टू PQ ये दिया हुआ है, AC पैरेलल टू PR ये दिया हुआ है, और BC पैरेलल टू QR ये हमें शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, करें आगे।
तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये तो दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि बीपीटी लग जाएगी, है ना। फिर उसके बाद ए सी पैरेलल टू पी आर, ये भी दिया हुआ है, तो इसमें भी बीपीटी लग जाएगी आपकी। फिर ये रेशियो आपके बराबर आ जाएंगे, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक रफ आइडिया, मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग। अब इस पे काम कर लो। तो पहले हमने उठाया इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल उठाओ। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये गिवन है। अगर गिवन है तो इसमें बीपीटी लग जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ओ ए ओवर ए पी इक्वल्स टू ओ बी ओवर बी क्यू बाय बीपीटी। बताओ, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में पी ओ आर, इसमें आ जाओ। इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें क्या है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो इसमें भी बीपीटी लग जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट ओ ए ओवर ए पी इक्वल्स टू ओ सी ओवर ओ आर बाय बीपीटी। इसमें भी बीपीटी आपकी लगी, बताओ, इसको हमने सेकंड बोल दिया। ठीक है जी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हम ये कह सकते हैं कि ओ बी ओवर बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी ओवर ओ आर, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बोलो। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दिखाई दे रहा है, तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर ही होगी। ठीक है, इतना हो गया। सो अब आ जाओ आप नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इसमें, तो इसमें हमने ये प्रूव करके दिखाया है ओ बी ओवर बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी ओवर ओ आर। ठीक है, प्रूव्ड अब ऐसे लिख देना। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो जो चीज भी आप कर रहे हो, जो आप स्टेप यूज कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो सब आपको साइड बाय साइड मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक बार देख लो। यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब थेल्स थ्योरम की बात कर रही है। प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो ये कह रहा है कि क्लास 9th में वैसे आप कर चुके हो। चलो देखते हैं। तो ये क्या कहना क्या चाह रहा है, एक ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल बनाओ, ये हो गया। ठीक, फिर इसका मिड पॉइंट ले लो, यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट ले लिया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, इसको हमने डी, डी इसका मिड पॉइंट है, सही है। इसने बोला है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ए बी एक साइड है, इसके ऊपर इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने डी। अब यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, बी सी के पैरेलल, ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो कह रहा है कि ये जो, फिर ये जो तीसरी साइड है इसको भी ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक, ये चीज समझ में आया क्वेश्चन।
तो ये डी तो इसका मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है, और ई ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। ठीक, चलिए पहले तो गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, जिसमें डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझ में आ गया? इतना ही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इसने, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया हुआ है। ठीक, फिर टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, हाँ जी प्रूव क्या करना है वो भी लिखो। तो प्रूव हमें करना है E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, डेट इज, अगर हमने AE इक्वल्स टू EC प्रूव कर दिया, इस बात का मतलब ये है कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। बताओ, ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो अब प्रूफ, अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ, तो सिंस इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो पैरेलल है BC के, यस और नो, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हम, क्वेश्चन में गिवन है। तो AD ओवर BD ये किसके बराबर होगा, AE ओवर EC के, यस और नो, बाय BPT। तो इसमें BPT थ्योरम लग गई आपकी। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा AD और BD, है ना, सिंस AD इक्वल्स टू BD, ये तो बराबर है। रीजन, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है क्वेश्चन में। सो देयरफॉर ये AD और BD कैंसिल हो गया आपका, 1 इक्वल्स टू AE ओवर EC आ गया। तो यहां से क्या आ गया, EE बराबर EC। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया। तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना था, वो कर दिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स की बात हो रही है। ठीक है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या कह रहा है, एक बार समझो क्वेश्चन को पहले। एक ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक, देखो इधर, ये तो ट्राइंगल हो गया, ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है डी, और एक मिड पॉइंट है ये इसका ए सी का ई। ये कह रहा है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो डी एंड ई मिड पॉइंट गिवन है अब की बार। ठीक है, मिड पॉइंट ये गिवन है, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन। प्रूव क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए पहले गिवन लिख लो। गिवन, गिवन क्या क्या है लिखो यहाँ पर। अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये गिवन। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव, प्रूव क्या करना है वो लिखो। टू प्रूव, हाँ जी, DE पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करना है। सही है, ये समझ में आ गया। चलिए तो अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ,
प्रूफ करते हैं अब इसका। तो सिंस, ये लिख देना यहाँ पे, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, दिस implies that AD over BD, मतलब ऐसे करो, इस बात का मतलब क्या हो गया कि जो AD है वो DB के बराबर है, यस और नो, है ना। सो AD ओवर DB, ये कितना आ जाएगा आपका 1, सही है, ये 1 आ गया, ठीक। एंड E is midpoint, E is midpoint of AC, इस बात का मतलब क्या है, AE बराबर EC, दैट इज AE ओवर EC, ये रेशियो भी कितना है 1, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, सही है, दोनों 1 के बराबर है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC, ठीक है। तो ये जो साइड्स हैं रेशियो में होगी, तो इस बात का मतलब क्या है कि DE जो है वो BC के पैरेलल हो गई, ठीक है। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन बताओ भाई, कन्वर्स लग रहा है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, सही है, ये इसका रीजन हो गया। तो बस हो गया, यही तो प्रूव करना था, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उनको भी जल्दी से कर लेते हैं। चलिए देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। पहले एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लो जल्दी से। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at O. We need to show that this, ठीक है। तो ठीक है, पहले एक ट्रेपेजियम बना लो, ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो ये बन गया आपका एक ट्रेपेजियम, सही है। फिर उसने क्या कहा है कि जो डायगनल्स है, ये डायगनल हो गई, ठीक, ये डायगनल हो गई, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, ओ पर। तो ABCD और ये इंटरसेक्ट कर रही है आपकी ओ पर, ये सही है। और AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक। तो ये हमें शो करना है, चलिए देखते हैं। पहले तो गिवन लिख लो, क्या है गिवन, गिवन अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया है आपको, ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है जी, ये दिया है, जिसमें AB पैरेलल है CD के, दिस इज गिवन, ठीक है, ये हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है ईच अदर एट ओ, ये भी दिया हुआ है, चलो। फिर आ जाओ टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव वो क्या है आपका, AO ओवर BO इक्वल्स टू CO ओवर DO, ये प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लो। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम OE, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ OE, OE पैरेलल टू AB, ठीक, और AB फर्दर पैरेलल है CD के, यानी तीनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक, प्रूफ,
तो प्रूफ इसका देखो, पहले तो इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ओ ई, ओ ई जो है पैरेलल है ए बी के, यस और नो, देख के बताओ। बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या हम यहाँ पर डी ई ओवर ई ए को ओ डी ओवर ओ बी लिख सकते हैं, यस और नो, बाय बीपीटी, है ना, बाय बीपीटी। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, सही है। फिर आ जाओ आप इन ट्राइंगल, अब इसमें आ जाओ ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी, सही है। तो इसमें भी आपका ओ ई जो है पैरेलल है सी डी के, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए ई ओवर डी ई, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर लिखा है तो यहाँ भी ऊपर ही लिख लो, ठीक है। सो डी ई ओवर, ये है ना ट्राइंगल पूरा, ये वाला। सो डी ई ओवर ई ए, डी ई ओवर ई ए इक्वल्स टू ओ सी ओवर ओ ए, ठीक है, ओ सी ओवर ओ ए, सही है। ये भी आपका बाय बीपीटी, यहाँ तक सही है। इसको आप बोल दो सेकंड इक्वेशन। आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये हटा दो, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको हटाओ, रब दिस, ये भी हटा दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपकी बराबर होगी। ओ डी ओवर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ओवर ओ ए, सही है। तो ओ ए के नीचे हमें ओ बी चाहिए, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ओ ए को ऊपर लिख लेते हैं, ओ बी को बी ओ लिख लिया, ओ ए को ए ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रूव करना उसी तरीके से लिख लिया, ठीक है। इक्वल्स टू सी ओ ओवर डी ओ, सही है। ये ओ डी नीचे आ गया, हेंस प्रूव, बस हो गया, सही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से अगर आना होगा तो पूरे पूरे चांसेस है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपकी फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से देखो, एक बार रीड कर लो जल्दी से, क्या है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that this show that it's a trapezium। चलिए देखो जरा, पहले एक ट्रेपेजियम बना लो, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक। तो ये ट्रेपेजियम बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम, ठीक। डायगोनल्स को ज्वाइन करो, ये डायगोनल्स हो गई, ठीक। वर्टेक्स के नाम दे दो ABCD, ठीक, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, इतना। अब क्वेश्चन गिवन, क्या क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। ये तो ट्रेपेजियम अभी हमें प्रूव करना है, ट्रेपेजियम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, सो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये दिया हुआ, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है O पर, और क्या दिया हुआ इसमें, AO ओवर BO इक्वल्स टू CO ओवर DO, ये दिया हुआ, ठीक है। टू प्रूव, करना क्या है, प्रूव क्या करना है, ये भी आपको दिया हुआ है। प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम कैसे शो करोगे, अगर आपने ए बी एंड सी डी को पैरेलल शो कर दिया तो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो इसमें फिर कंस्ट्रक्शन, अब हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो यही लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन,
तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करेंगे ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, ये इसके हमने पैरेलल हमने शो कर दी। ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी, ठीक है। नाउ प्रूफ, अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ देखो जरा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी में बात करते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी, यहाँ पे ओ ई ओवर ई ए, ओ ई डी है ये, सॉरी डी ई, ठीक है, ये डी है ना, डी ई ओवर ई ए बराबर ओ डी ओवर ओ डी ओवर ओ बी। सही है, इतना समझ में आ रहा है। अभी ये गिवन है आपको, है ना, ओ डी, अब इधर देखो, सिंस ए ओ ओवर बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ओवर डी ओ, ये तो गिवन है ना। तो यहां से हम डी ओ को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। सो डी ओ ओवर बी ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, सी ओ ओवर ए ओ, है ना। यहाँ पर यू कैन सी इतना हो जाएगा। सो देयरफॉर, इसको फर्स्ट बोल दे, देयरफॉर फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, ठीक, कितना हो जाएगा ये आपका, डी ई ओवर ई ए बराबर ओ डी ओवर ओ बी की जगह क्या लिख दिया हमने, सी ओ ओवर ए ओ, इतना लिख दिया, ठीक है। तो यू कैन सी डी ई ओवर ई ए बराबर हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया ना, यहाँ तो डी ई ओवर ए ई ए है, यहाँ पर तो ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पर यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए था, फिर सी ओ ओवर, हाँ सही तो है, बिल्कुल सही तो लिखा है, सी ओ ओवर ओ ए बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ओ ई जो है वो पैरेलल हो गई किसके, सी डी के। सही है, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी। रीजन क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ वीपीटी, ये इसका रीजन हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। इस फर्स्ट के बाद फिर यहाँ पे आ जाना, सिंस ये गिवन दिया हुआ, गिवन से हमने निकाल दिया ओ डी ओवर ओ बी इक्वल टू सी ओ ओवर ए ओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक काम करते हैं, 3 स्टार दे देते हैं, 1 2 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है बच्चों, आज इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।